देखो पिछली क्लास में हमने आयनिक कंपाउंड्स करे थे, ठीक है। आज हम शुरू करेंगे हमारा कोवलेंट कंपाउंड्स या कोवलेंट बॉन्ड। हमने पिछली क्लास में आयनिक बॉन्ड पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ना यहाँ पे लॉस होता है, ना यहाँ पे गेन होता है। यहाँ पे क्या होता है? शेयरिंग होती है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो शेयरिंग की जगह कई बार म्यूचुअल शेयरिंग भी लिखा होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके अंदर होता क्या है, किसी को याद है? 9th ICSE में भी पढ़ा था हमने। देखो, मान लो दो एटम्स हैं, उनके बीच मुझे एक कोवलेंट बॉन्ड बनाना है। कोवलेंट बॉन्ड को मैं इस तरह से लाइन से शो करता हूं। ये जो लाइन है मेरी, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये लाइन क्या करती है? कोवलेंट बॉन्ड। अब एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। हमेशा याद रखना, एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन कोवलेंट बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड। एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। गुड आफ्टरनून। सर मैंने आपको कोई टेस्ट मेल कर दिया था। मेल किया था? मैं चेक कर लूंगा। फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन कोवलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं और हर एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन डालता है। मान लो इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन डाला, तो ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे एटम में डाला होगा, ठीक है। 2 एटम्स के बीच एक बॉन्ड बना। एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगे? 2 इलेक्ट्रॉन। एंड ईच एटम contribute 1 electron towards bond formation, ठीक है। एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं और हर एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन देता है? 1 इलेक्ट्रॉन। ईच एटम कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स बॉन्ड फॉर्मेशन। गुड आउट। सर हर एटम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। हर एटम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है मतलब? सर मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हर एटम देगा, ऐसा हाँ, अगर कंपल्सरी नहीं एक होता। बॉन्ड बनाना है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ेगा कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। और जिस मॉलिक्यूल में शेयरिंग होती है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट मॉलिक्यूल। जिसमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है, बेसिकली शेयरिंग हो गई ना, तो शेयरिंग में कैसा बॉन्ड बन गया? कोवलेंट बॉन्ड। तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। कोई डाउट किसी को? देखो, आयनिक एक वैलेंसी होती है। वैलेंसी याद है किसी को क्या होती है? वैलेंसी तो कंबाइनिंग कैपेसिटी। देखो, वैलेंसी 2 तरह की होती है। एक होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी हम कहाँ यूज करते हैं? आयनिक कंपाउंड्स में। इलेक्ट्रोवैलेंसी कहाँ यूज करते हैं? आयनिक कंपाउंड्स में। और एक होती है हमारे पास कोवैलेंसी। कोवैलेंसी हम यहाँ कहाँ यूज करते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है वो क्या होती है?
पहले इलेक्ट्रोवैलेंसी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, पिछली क्लास में किया तो जल्दी याद आ जाएगा। इलेक्ट्रोवैलेंसी, देखो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम में लूज और गेन, number of electrons an atom may gain or lose to attain a stable electronic configuration, stable electronic, या ई पूरा ही लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे हमने सोडियम की बात की पिछली क्लास में, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल, 11 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 8 1। तो ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करता था, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता था। तो जैसे ही सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, मतलब उसके ऊपर +1 चार्ज आ गया। ठीक है, जब उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला मतलब +1 चार्ज आ गया, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2 8, ऑक्टेट पूरा हो गया। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना आउटर मोस्ट में, तो ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, +1। प्लस का मतलब लूज कर रहा है और 1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, हमेशा याद रखना, प्लस का मतलब होता था लॉस और माइनस का मतलब होता था गेन। माइनस वाला भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2 6। अब इसमें ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। 6 तो हैं, ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए होते हैं, 8, तो 2 और चाहिए, तो -2 गेन करेगा। तो -2 में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 8। ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन लूज करे या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे। हमने कहा था लूज करना मुश्किल है 6 के 6, इससे अच्छा तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, कम वाला काम। गुड आउट। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है, -2। क्लियर है ना सबको। बोलो पागनी। सर इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड अभी हम पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड में ही होता है, अभी पढ़ाता हूँ। लिख लिया सबने, अब कोवेलेंसी देख लेते हैं कि कोवेलेंसी क्या होती है। कोवेलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट, कंबाइनिंग टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स that an atom may form, that an atom may form with hydrogen to attain octet of electrons। ठीक है, कि वो कितने बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ। ये कोवेलेंट कंपाउंड्स में यूज होती है। कोवेलेंसी कहाँ यूज होती है, कोवेलेंट कंपाउंड्स में, यूज्ड इन कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब कोवेलेंसी कैसे निकालनी है, देखो समझो, आसान है ये भी। इसमें प्लस माइनस नहीं आता, इसमें क्या है, ना तो प्लस आएगा ना माइनस आएगा। इसमें सिर्फ वैल्यू लिखते हैं, ना प्लस लिखते हैं ना माइनस लिखते हैं, क्योंकि प्लस का मतलब होता है लॉस, माइनस का मतलब होता है गेन। ना तो यहाँ लॉस हो रहा है ना ही यहाँ पे गेन हो रहा है, यहाँ पे तो क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। तो इसीलिए ना तो यहाँ प्लस आता है ना ही यहाँ पे माइनस आता है। अब मान लो नाइट्रोजन की हम बात करते हैं, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2,5। इसको और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, रिक्वायर 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 5 तो हैं, 3 और आ जाए तो 8 हो जाएंगे। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा, 3
कोवलेंट बॉन्ड्स। इसका मतलब क्या है कि ये 3 बॉन्ड बना सकता है, तो इसकी कोवलेंसी कितनी हो गई? 3। ठीक है, तुमने क्या चेक करना है कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे उतने कोवलेंट बॉन्ड वो बना सकता है, उतनी ही उसकी क्या हो जाएगी? कोवलेंसी हो जाएगी। जैसे हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 6। अगर मुझे ऑक्टेट पूरा करना है तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए? रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये मतलब कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, ये भी 2 बॉन्ड्स और बना लेगा। 2 बॉन्ड्स और बना लेगा मतलब इसकी कोवलेंसी कितनी हो गई? 2। कोई डाउट? कार्बन की अगर हम बात करें, देखो सेम, कार्बन बहुत ज्यादा यूज होता है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 2 4। तो अभी भी इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट बाय 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 4 बॉन्ड्स बनाएगा। अगर ये 4 बॉन्ड्स बनाएगा तो बताओ इसकी कोवलेंसी कितनी हो गई? 4। इसीलिए तो हम कहते हैं कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। टेट्रावेलेंट, टेट्रा मतलब इसकी कोवलेंसी कितनी है? 4। टेट्रावेलेंट। नाइट्रोजन कैसा होता है? ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट, ट्राई मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है? कोवलेंसी 3। क्लियर है? सर बोलो। सर क्या बने? हमें कैसे पता चला हमें कितने रिक्वायर्ड है? ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए होते हैं? 8। अब देखो जो 8। फर्स्ट केस है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, कितने और चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 3 बॉन्ड्स, तो कोवलेंसी 3 हो गई। ऑक्सीजन में वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं? 6। 6 तो पड़े हैं, तो कितने और चाहिए? 2, तो कोवलेंसी 2। कार्बन, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंशियल में, कितने और चाहिए? 4 और चाहिए 8 करने के लिए, तो कोवलेंसी हो गई 4। बस एक हाइड्रोजन है जो क्या शो करता है? डुप्लेट। हाइड्रोजन क्या शो करता है? डुप्लेट। उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वैलेंशियल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्योंकि ये डुप्लेट शो करता है, बिकॉज इट फॉर्म डुप्लेट, तो इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक तो है ही, तो शॉर्ट बाय 1 इलेक्ट्रॉन। शॉर्ट बाय 1 इलेक्ट्रॉन मतलब इसकी कोवलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। या ये कह सकते हैं इट इज मोनोवेलेंट। कोई डाउट? क्लियर है? यस। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट तुम इसमें नोट कर सकते हो कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड is formed between two नॉन मेटल्स, या तो दोनों नॉन मेटल्स हो या एक नॉन मेटल हो और एक क्या हो? हाइड्रोजन। ठीक है, एक नॉन मेटल हो और एक हाइड्रोजन हो। बेसिकली होता क्या है, अगर तुम्हें मेटल नहीं दिख रहा, इफ नो मेटल इज प्रेजेंट, तो वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। इफ नो मेटल इज प्रेजेंट, तो वो बॉन्ड कैसा होता है? कोवलेंट इन नेचर। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि अगर मेटल है तब तो आयनिक हो जाएगा, अगर मेटल नहीं है तो वो कैसा बॉन्ड होगा? हमेशा कोवलेंट बॉन्ड हुआ करेगा। विदाउट सर कार्बन के टेट्राक्लोराइड मतलब कोवेलेंट बॉन्ड है। हाँ, CCl4, क्योंकि उसके अंदर कोई मेटल तो है नहीं। और सर मेटल अमोनियम
अमोनियम आयन में कोवलेंट भी है और कोऑर्डिनेट भी है। अमोनिया में कोवलेंट होता है, कोऑर्डिनेट अभी हम पढ़ेंगे। और सब सोडियम क्लोराइड। सोडियम में वो क्लोराइड में तो तो सोडियम आ गया, वो तो तो सोडियम क्लोराइड आयनिक हो गया। ओके। ठीक है, जिसमें दोनों है वो वो दोनों आयनिक मतलब है, मतलब नॉन मेटल और मेटल। हाँ, अगर मेटल दिख गया, तुमने बस मेटल चेक करना है। अगर मेटल है तो मतलब वो आयनिक है, और मेटल नहीं है तो मतलब वो कोवलेंट। ठीक है। अब एक डेफिनेशन आती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पता है क्या होता है ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? हाँ, अच्छा नोट करना है, करो करो। लो। कर लिया नोट? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? यस सर। चलो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं। देखो, अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर मुझे दो एटम्स के बीच एक बॉन्ड बनाना है, दो एटम्स के बीच क्या करना है, एक बॉन्ड बनाना है, तो हर एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। एक इलेक्ट्रॉन ए ने डाला, दूसरा इलेक्ट्रॉन बी ने डाला। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हुए जिसके कारण बॉन्ड बना, इसको हम क्या बोलते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को हम क्या बोलते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर में हमेशा दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखना। जब भी मैं पेयर की बात करूंगा, पेयर में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन हुआ करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं पेपर में। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन नोट कर लो। इट इज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम बोलते हैं शेयर्ड पेयर। ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से एक होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर, लोन पेयर क्या होगा, लोन मतलब अकेला, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। तो इट इज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, it is the pair of electrons which is not involved, which is not involved in chemical bond formation, which is not involved in chemical bond formation। ऐसा पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। शेयर्ड पेयर में इन्वॉल्वमेंट होती है, इन्वॉल्व होता है। ठीक है। जबकि जो लोन पेयर होता है वो नॉट इन्वॉल्व होता है। बाकी कोई फर्क नहीं है। कोई डाउट? अभी इसके एग्जाम्पल करेंगे तो वहां शेड पेयर और लोन पेयर और ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, अभी जब हम डॉट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। क्लियर है? सर कई एलिमेंट्स की हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता होती, तो फिर वो गिवन होगी ना। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन तो खुद पता होनी चाहिए ना। नहीं सर, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर फर्स्ट 20 का याद करो। 20 का भी क्या, अब तो तुम लोग बड़े हो गए हो, 10th में हो गए हो, थोड़ा और याद करना सीखो। फर्स्ट 20 तो करने ही करने हैं। चलो कोई बात नहीं, याद हो जाएंगे धीरे धीरे। यहाँ तक कोई किसी को डाउट तो नहीं है?
types of covalent bonds. Types of covalent bonds. Types of covalent bonds. पहला है on the basis of bond order. On the basis of bond order. On the basis of bond order हमारे पास तीन तरह के bonds होते हैं. एक होता है single covalent bond, single covalent bond. अभी हम डिटेल में देखते हैं, पहले हम टाइप्स लिख लें एक बार. एक होता है डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड. एक होता है हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. अब देखो, पहले हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं कि ये होता क्या है. बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं कि मुश्किल सा है. तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब हम दो एटम्स के बीच एक ही बॉन्ड बनाएं, दो एटम्स के बीच एक ही बॉन्ड बनाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. व्हेन only one bond is formed between two atoms, it is known as single कोवलेंट बॉन्ड. जब एक ही बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. अब देखो, एक ही बॉन्ड बना है, ठीक है, एक ही बॉन्ड बना है, तो एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स. तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? दो. शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दो होंगे. और अगर मैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो 1 होगा. शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो दो है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसने डाला है, एक इलेक्ट्रॉन इसने डाला है. तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दो हैं, लेकिन पेयर जब मैं लिखूंगा तब वो एक हो जाएगा. कोई डाउट? क्लियर है सबको? ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो होंगे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक रहेगा. और इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन टू एटम्स. बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स. क्योंकि यहां पे एक ही बॉन्ड बना है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? इन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. बॉन्ड ऑर्डर BO, दिस इज 1. 1 क्यों है? क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही तो बना है दो एटम्स के बीच. क्लियर है सबको? Yes. नोट कर लो. लिख लिया? Yes. ठीक है, तो ये हो गया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. अब हम पढ़ लेते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड. बताओ डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा? So जिसमें दो पेयर होंगे. डबल कोवलेंट बॉन्ड. डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जिसमें दो एटम्स के बीच दो बॉन्ड बने हो. दो एटम्स हैं कोई, इनके बीच कितने बॉन्ड्स बन गए? दो बॉन्ड. दो बॉन्ड्स मतलब दो लाइंस शो करनी है. ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स. जितनी लाइंस तुम बनाओगे उतने ही वो बॉन्ड्स हैं. मैंने इन दो एटम्स के बीच कितनी लाइंस बनाई? दो लाइंस. तो ये दो बॉन्ड हैं. ठीक है, ये कितने बॉन्ड्स शो कर रहा है?
दो बॉन्ड्स, ठीक है। तो इन सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग, इन सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग, two covalent bonds are formed between two atoms. दो एटम्स के बीच दो ही कोवलेंट बॉन्ड्स हुआ करेंगे। अब देखो, एक बॉन्ड को बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन लगते हैं, एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? दो इलेक्ट्रॉन। तो हमने कितने बॉन्ड्स बनाए? दो बॉन्ड्स। दो बॉन्ड्स बनाए तो मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गए हमारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गए, तो बताओ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? तो 2 शेयर्ड पेयर हो जाएंगे 2। और क्योंकि दो बॉन्ड बने हैं तो इसीलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा? 2। एग्जाम्पल देख लो, जैसे हम O2 बनाते हैं, O2 में हम डबल बॉन्ड ही तो बनाते हैं दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच। क्लियर है? कोई डाउट? सर ये बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर होता है कितने बॉन्ड्स बने हैं दो एटम्स के बीच। अब दो एटम्स के बीच कितने बॉन्ड्स बने हैं? दो बॉन्ड्स। तो इसीलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2। ठीक है। इसके बाद होता है हमारे पास हमारा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ये रवि कर देते हैं। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा? जब दो एटम्स के बीच कितने बॉन्ड्स बने? 3 बॉन्ड्स। when three covalent bonds when three covalent bonds are formed between two atoms, जब दो एटम्स के बीच 3 बॉन्ड्स बने तो उसको हम क्या बोलते हैं? such bonding is known as ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। टीसीबी मैं खुद लिख रहा हूं, तुम लोग पूरा लिखोगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। जैसे नाइट्रोजन, एग्जांपल याद रखना हर एक का। इसका नाइट्रोजन एग्जांपल है, दो नाइट्रोजन के बीच कितने बॉन्ड है? 3-3। ठीक है। तो एक बॉन्ड के लिए एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, तो 3 बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगे? 6। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6। और अगर मैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो वो 3 हो जाएंगे। शेयर्ड पेयर 3 हो गए, और बॉन्ड ऑर्डर भी कितना होगा यहाँ पे? 3, क्योंकि 3 बॉन्ड्स बने हैं दो एटम्स के बीच। क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को? yes no sir करो इसे नोट। इसके बाद मैं तुम्हें कुछ कंपाउंड दे रहा हूं, तुम्हें बताना है कि उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है। पहला हम ले लेते हैं मीथेन। मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं अभी के लिए, तुम्हें बताना है इसमें कैसे बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। ठीक है। और दूसरा हम ले लेते हैं CO2। स्ट्रक्चर बनाना तुम्हें खुद आना चाहिए, लेकिन अभी हम सीखेंगे कैसे बनाते हैं। ठीक है। एक हम ले लेते हैं अमोनिया। NH3। ठीक है। एक मैं तुम्हें स्ट्रक्चर देता हूं एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड।
एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर ये है। चलो ट्राई करो कि इसमें कैसी बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फटाफट एक एक। से भी ज्यादा कोई बॉन्ड होता है? बताओ मीथेन में कैसे बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स? तो सिंगल। अब देखो इसमें सिंगल है सारे के सारे, एक एक लाइन ही दिख रही है ना, 4 सिंगल लाइंस तुम्हें दिख रही है। वैसे ऐसे चेक किया करो, ये 2 एटम्स हैं, इनके बीच एक ही बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड है। इन 2 एटम्स के बीच भी एक ही बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल और ये भी सिंगल, तो इसके अंदर 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। CO2 के अंदर बताओ, देखो एक ही एटम, एक ही एटम, इन 2 एटम्स के बीच कितने बॉन्ड्स हैं? 2 बॉन्ड्स, तो ये डबल बॉन्ड है। ये वाला बॉन्ड कैसा है? डबल बॉन्ड, इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड्स हैं। नाइट्रोजन के अंदर, अमोनिया के अंदर 3 सिंगल बॉन्ड्स, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। एसिटिक एसिड के अंदर बताओ, तो सिंगल और डबल। देखो ये सिंगल, ये सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये डबल है, ये सिंगल और ये सिंगल, तो सिंगल कितने हो गए? 4 5 6, तो 6 सिंगल बॉन्ड्स एंड 1 डबल बॉन्ड। गुड आउट। क्लियर है? क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, मुझसे ना क्लास स्टार्ट होते हुए पापनी ने पूछा था कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड, देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, जब भी हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, मान लो मैंने 2 एटम्स के बीच एक डबल बॉन्ड बनाया, तो होता क्या है, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इन एटम्स के ऊपर घूमने लग जाते हैं, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन सर्कुलेट करने लग जाते हैं। जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस मॉलिक्यूल के अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन सर्कुलेट करते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते हैं अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, ये है क्या? इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलेटिंग above and below the plane। वैसे ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन पता नहीं कहां से सुना, शायद स्कूल में, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उसके, तो अबव एंड बिलो द प्लेन सर्कुलेट करते हैं, मतलब घूमने लग जाते हैं, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्लियर है? इसके बाद हम पढ़ते हैं, अभी देखो हमने कोवलेंट बॉन्ड्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, 3 टाइप्स में, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। ठीक है, तो हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ऑन बेसिस ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी, ऑन बेसिस ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी। ये हमने पहले भी पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में, तो आसानी से समझ आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी। 2 तरह से क्लासिफाई किए जा सकते हैं, एक होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। चलो लॉकडाउन का कुछ तो फायदा हुआ, पापनी पढ़ने लग गई है ना पापनी? यस सर, वो मार्क्स में थोड़ा चौंका दिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अच्छा है कि पढ़ो। 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड और एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड।
तो इसके बीच डिस्टिंग्विश आ जाता है, तुम्हारे सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो हम एक एक करके पहले पढ़ते हैं, तो उसी को तुम पॉइंट वाइज लिख सकते हो डिफरेंस में। ठीक है, तो पहले हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स देखते हैं, या पहले नॉन पोलर देख लेते हैं। नॉन पोलर ज्यादा आसान है। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, देखो जब हम दो सेम एटम्स के बीच बॉन्ड बनाते हैं, ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, थोड़ा वहां से रिलेट करना। ठीक है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल में, तब ये चीज पढ़ी थी। जब हम दो सेम एटम्स के बीच बॉन्ड बनाते हैं, एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगे? 2। अब इस इलेक्ट्रॉन को ये हाइड्रोजन भी अपनी तरफ खींचेगा, ये हाइड्रोजन भी अपनी तरफ खींचेगा, दोनों अट्रैक्ट करेंगे इसे, लेकिन दोनों की अट्रैक्टिंग पावर क्या है? सेम। सिंस एटम्स आर सेम, सिंस एटम्स आर सेम, तो उनकी अट्रैक्टिंग पावर भी क्या होगी? सेम। अट्रैक्टिंग पावर विल बी सेम। एटम सेम थे, अट्रैक्टिंग पावर सेम हो गई, तो बताओ ये शेड पेयर कहाँ रहेगा? सेंटर में। ना ये उधर जाएगा ना उसकी तरफ जाएगा, दोनों में से किसी की तरफ नहीं जाने की पसंद करेगा ये। तो क्योंकि अट्रैक्टिंग पावर सेम हो गई, तो हम लिख सकते हैं हेंस shared pair of electron remains in the center. शेड पेयर कहाँ रहेगा? सेंटर में रहेगा। ठीक है, अब देखो अगर सेंटर में रहेगा तो कोई चार्जेस नहीं आएंगे, ना तो इधर गया ना उधर गया, तो कहीं नहीं गया, ये सेंटर में है। सेंटर में है तो कोई चार्जेस नहीं आएंगे। ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो इसको हम पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। पहला तो है सच टाइप ऑफ बॉन्ड, सच टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड is formed when combining atoms are same, when combining atoms are same। जो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं अगर वो सेम है, तो जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां रहता है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन द सेंटर, सेंटर में रहता है। ठीक है, और कोई चार्जेस नहीं आते, नो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस, नो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस, कोई चार्जेस नहीं आते हैं। कोई डाउट? नॉन पोलर कंपाउंड और नॉन पोलर बॉन्ड में क्या फर्क होता है? अगर किसी कंपाउंड में नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं, तो कंपाउंड भी कैसा होता है? नॉन पोलर। अगर बॉन्ड्स नॉन पोलर हैं, देखो जैसे अब मैंने H2 बनाया, तो मैंने ये देखा कि ये जो बॉन्ड है ये नॉन पोलर है, तो H2 मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर बॉन्ड्स नॉन पोलर हैं तो मॉलिक्यूल भी कैसा हो गया? नॉन पोलर। क्लियर है पावनी? उसमें भी सेम प्रॉपर्टीज होंगी, मतलब हाँ 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 बिल्कुल, वो भी चीज एक ही है। हमने तो बस उसका डायग्राम ही बनाया एक तरह से। क्लियर है पावनी? यस सर। ठीक है, तो नो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस, और इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा होता है? 0। सेम एटम्स है, तो जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोजन की भी होगी, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये कैसा होता है? 0। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा होता है? 0। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। अच्छा, अब हमने यहाँ पे लिखा कि जो सेम एटम्स के बीच बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? नॉन पोलर होता है, यही लिखा ना। सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन कंबाइनिंग एटम्स आर सेम। जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये बॉन्ड भी कैसा माना जाता है? नॉन पोलर माना जाता है, इज अ नॉन पोलर बॉन्ड। In spite of the fact that combining atoms are different. क्यों भाई, इसका रीजन कोई देगा? हमने तो कहा था कि कंबाइनिंग एटम सेम होने चाहिए तब बॉन्ड नॉन पोलर होगा। सर शायद इन दोनों की अट्रैक्टिव पावर सेम है। बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज नेग्लिजिबल। मेन पॉइंट क्या है? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसमें भी अप्रोक्सीमेटली 0 ही आता है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस is negligible. Negligible मतलब approximately 0, approximately 0। तो इसीलिए हम इस बॉन्ड को भी क्या मानते हैं? नॉन पोलर माना करते हैं। ठीक है, ये नोट कर लेना। ये एक ऐसा बॉन्ड है जो डिफरेंट एटम्स के बीच है, फिर भी हम इस बॉन्ड को क्या मानते हैं? नॉन पोलर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कैसा होता है? इसका नेग्लिजिबल होता है। समझ आ गया यहां तक सबको? कोई डाउट किसी को यहां तक? सर बोलो पावनी। सर होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल क्या होता है? होमो मतलब सेम, जैसे हाइड्रोजन। मैं भी इसको रब कर दें 2 मिनट के लिए। होमो मतलब सेम, जैसे H2, N2, O3, P4, S8, ये होमोन्यूक्लियर हो गए। हेटेरोन्यूक्लियर मतलब जैसे वाटर, इसमें डिफरेंट एटम्स आ गए ना, जिसमें डिफरेंट एटम्स हो। सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, ये हेटेरोन्यूक्लियर होते हैं। ओके सर। ठीक है, अच्छा, हमने नॉन पोलर पढ़ लिया। अब हम पढ़ लेते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब मान लो मैं 2 डिफरेंट एटम्स के बीच बॉन्ड बनाता। मान लो मैं 2 डिफरेंट एटम्स के बीच बॉन्ड बनाता और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मान लेता हूं जो बी है वो कैसा है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। 2 डिफरेंट एटम्स के बीच बॉन्ड बनाया और एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरे वाला कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या ये कह सकते हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहने दो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कर लो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो देखो जो शेड पेयर है, पहले तो बॉन्ड बना, एक शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला। अब इस शेड पेयर को ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा। किसकी अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा है? बी की। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मतलब मोर अट्रैक्टिंग पावर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था? एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बी की अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा है, तो मतलब बी अपनी तरफ खींच के ले जाएगा इसे। तो जो इलेक्ट्रॉन थे हमारे वो कहां चले गए? थोड़ा सा बी की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गए। ठीक है, अब हमने पढ़ा है जहां इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां कैसा चार्ज लेके जाते हैं? नेगेटिव चार्ज। गेन तो नहीं हुआ, सिर्फ अट्रैक्ट हुआ।
तो कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर नेगेटिव है तो दूसरे के ऊपर कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसको हमने क्या बोला है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अगर ये पार्शियल नेगेटिव है तो ये चार्ज कैसा हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, क्यों? क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। गेन नहीं हुआ, सिर्फ अट्रैक्शन हुई है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर गेन हो जाता तो कैसा चार्ज आता? कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आता था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा था ना पीरियोडिक टेबल में, वहां पे कंप्लीट चार्ज आता था। कोई डाउट? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? तब चुप क्यों हो गए हो? ठीक है, सिर्फ आपने भी समझ आ रहा है, बाकियों को? सर हाँ, बोलो सोहम। सर वो समझ में नहीं आया क्या चीज? सर। ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सर देखो जब, हाँ बोलो अलंकृति। सर मैं ऊपर जो आपने क्वेश्चन करवाया था उसमें मैं तब डिस्कनेक्ट हो गई थी, उसके बाद कुछ मैं तो रब कर चुका समझ। हूँ उसके बाद। एक बार ऐसा करना, जो भी सर मिस वो हुआ होगा, रीजन बता दो। क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नेग्लिजिबल था। ठीक है, तो अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड हम पढ़ रहे हैं, एक बार ये दोबारा से करा देता हूँ। पोलर कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो डिफरेंट एटम्स होते हैं। ऐसा करते हैं, लिखते भी चलते हैं, साथ साथ समझते भी चलेंगे। ठीक है, तो इसके जो पॉइंट्स आएंगे, पहला पॉइंट क्या आएगा? सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, सच टाइप ऑफ बॉन्ड is formed when combining atoms are different. When combining atoms are different. जब combining atoms कैसे होते हैं? Different होते हैं। ठीक है, such type of bond when combining atom is different. ठीक है, one of the atom is more electronegative as compared to other. One of the atom is more electronegative, is more electronegative as compared to other. मतलब इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज इन सच कंपाउंड्स, दैट इज इन सच कंपाउंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज हाई। उसमें 0 होता था, इसमें हाई होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज मोर, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा। ठीक है, उसमें शेड पेयर कहां रहता था? सेंटर में। लेकिन यहां पे क्या होगा? शेड पेयर शिफ्ट हो जाएगा कहां पे? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी तरफ। shared pair of electron, shared pair of electron सर shifts पता कैसे towards चलेगा कौन सा एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? लेफ्ट टू राइट अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। पीरियोडिक टेबल में करा था। यस सर। shifts towards more electronegative एलिमेंट। अब अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही जाएगी। तो अगला पॉइंट क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस। उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती थी, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस। नॉन पोलर का एग्जांपल हमने हाइड्रोजन लिया था, इसका एग्जांपल क्या है? HF या HCl। डिफरेंट एटम्स के बीच है, और जो हेलोजन होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्योंकि एक्सट्रीम राइट पे लाई करता है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, तो ऐसे बॉन्ड्स को हम बोलते हैं पोलर बॉन्ड्स।
और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? जैसे HF हो गया, HCl हो गया, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं फिर? पोलर मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई डाउट अभी भी? नो सर। ठीक है, नोट करो इसे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से कंपाउंड में मतलब लोन पेयर है और कौन से में नहीं? वो अभी हम जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे ना, तो वहां से समझ आ जाएगा। जैसे हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए थे ना आयनिक के, ऐसे ही अभी हम कोवेलेंट के बनाएंगे। तो वहां पे समझ आएगा कि कितने लोन पेयर हैं, कितनी शेड पे है, वहां से कैलकुलेशन हो जाएगी। अभी सिखाऊंगा, ठीक है? लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स के। तो हेडिंग डाल लो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। आनंद की थी, आगेंद्र क्यों नहीं आ रहा आजकल क्लासेस में? सर बात नहीं हुई सर, परसों टेक्स्ट किया था, रिप्लाई नहीं आया। मैंने भी अभी मैसेज किया, उससे पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब देखो, मान लो मुझे हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। पहले तो तुम्हें यह पहचानना है कि ये कोवेलेंट कंपाउंड है, क्योंकि आयनिक का कुछ और तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, कोवेलेंट का कुछ और तरीके से बनता है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ही अकेला, कोई मेटल नहीं है, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है? कोवेलेंट कंपाउंड। अब दो हाइड्रोजन है, तो हम क्या करते हैं, दो हाइड्रोजन आमने सामने लिख देते हैं। अब देखो हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, ये अभी अभी हमने पढ़ा। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, शॉर्ट बाय 1, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। कोवेलेंसी 1 होती है, मतलब ये एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो देखो, इस हाइड्रोजन को भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, इस हाइड्रोजन को भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। तो ये आपस में एक बॉन्ड बना लें तो ये स्टेबल हो गया। देखो, इस हाइड्रोजन ने भी एक बॉन्ड बना दिया, इस हाइड्रोजन ने भी एक बॉन्ड बना दिया, शेयर हो, स्टेबल हो गए दोनों एटम्स। कोई डाउट? यहां तक समझ आया पहले? ठीक है, तो तुमने देखा कि दोनों हाइड्रोजन ने एक एक बॉन्ड बनाना था, तो वो आपस में एक बॉन्ड बना ले, तो इसका भी एक बॉन्ड पूरा हो जाएगा, दूसरे एटम का भी एक बॉन्ड पूरा हो जाएगा। तो पहले ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है तुमने। अब उसके बाद लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ध्यान से समझना। देखो, हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया, तो मैं हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो इस साइड को लिख देता हूं। सिमिलरली दूसरे हाइड्रोजन ने भी एक बॉन्ड बनाना है इधर को, तो मैं इधर को एक इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इस दूसरे हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। सिमिलरली ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है दूसरे हाइड्रोजन का, इस तरह से। ये समझ आया? पहले ये वाला स्ट्रक्चर बनाओ, उसके बाद लुईस डॉट में कन्वर्ट करो उसे। तो ये देखो, अब ये जो सर्कल के बीच में इलेक्ट्रॉन आ गया, ये दो सर्कल के बीच में इलेक्ट्रॉन आए, इसको हम बोलते हैं शेयर्ड पेयर। इसको हम क्या बोलते हैं? शेयर्ड पेयर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ये तो सिर्फ हाइड्रोजन का हुआ। अब हम हाइड्रोजन की जगह पहले बना लेते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन मतलब O2, मतलब दो ऑक्सीजन है, तो दोनों को आमने सामने शो कर देते हैं। अब ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी होती है? 2। अभी अभी सिखाई थी। ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी होती है? 2।
मतलब ये 2 बॉन्ड बनाएगा, तो ये 2 बॉन्ड आपस में बना लें। इस ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड पूरे हो गए, इस ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड पूरे हो गए। ये जो 2 लाइंस तुमने बनाई है ये 2 बॉन्ड्स हैं, और ये 2 बॉन्ड्स दोनों एटम्स के लिए काउंट करोगे। ये वाले ऑक्सीजन ने भी 2 बॉन्ड बना लिए, ये वाले ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड पूरे हो गए, तो स्टेबल हो गए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। तो अब हम इसकी क्या बनाएंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब हम क्या बनाएंगे इसका, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ध्यान से समझो। अब देखो, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2,6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। मुझे 2 ऑक्सीजन दिखाने हैं, ये तो मुझे पता चल गया कि 2 ऑक्सीजन दिखाने हैं। अब ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहां रख देता हूं। बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन हमने कितने शो करने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करने होते हैं ना, तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन शो करने थे। 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां शो किए क्योंकि 2 बॉन्ड्स बनाने हैं, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स मैं इधर उधर शो कर देता हूं, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिमिलरली जो दूसरे वाला ऑक्सीजन है वो 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो मैं इधर शो कर देता हूं जो मुझे बॉन्डिंग में चाहिए, बाकी बचे 4 इलेक्ट्रॉन मैं उसके आसपास शो कर देता हूं। अब देखो हुआ क्या, ध्यान से समझना। इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले गया दूसरे ऑक्सीजन से, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले गया दूसरे ऑक्सीजन से। सिमिलरली इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, दूसरे वाले ऑक्सीजन ने भी 2 बॉन्ड बनाए, मतलब ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने सामने वाले ऑक्सीजन से। क्लियर हो गया। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 यहां पे 2 यहां पे, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है, शेयर्ड पेयर। ठीक है, और जो बॉन्डिंग में नहीं आए ये क्या है, लोन पेयर्स। तो लोन पेयर कितने हो गए, एक ये पड़ा है, एक ये पड़ा है, एक यहाँ इस ऑक्सीजन पे पड़ा है और एक इस ऑक्सीजन पे पड़ा है, टोटल लोन पेयर्स कितने हो गए, 4। शेयर्ड पेयर्स कितने हो गए, 2, क्योंकि 2 बॉन्ड्स बने हैं। समझ आया या नहीं आया, आ गया। कोई बच्चा जिसको समझ ना आया हो ये स्ट्रक्चर, अभिनंदन। सर आ गया। ठीक है, हर्षवर्धन। सर आ गया। बोलो पावनी, क्या हुआ। समझ आ गया पावनी। फिर लोन पे दोनों के काउंट करके वो टोटल लोन पे हाँ वो करने हैं बिल्कुल, टोटल लोन पेयर्स। ठीक है, अब मैं नाइट्रोजन का बना के दिखाता हूँ। देखो, पहले सिंपल सिंपल से बनाएंगे, फिर कॉम्प्लिकेटेड पे भी जाएंगे। नाइट्रोजन, अब 2 नाइट्रोजन है, तो दोनों को आमने सामने शो कर देता हूँ। ठीक है, मुझे पता है नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी होती है, 3। तो इस नाइट्रोजन ने भी 3 बॉन्ड बनाने हैं, इसने भी 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो अच्छा यही है कि ये आपस में 3 बॉन्ड बना लें। इसके भी 3 बॉन्ड्स पूरे, इसके भी 3 बॉन्ड्स पूरे। ठीक है, तो पहले मैं ये वाला स्ट्रक्चर बनाऊंगा, अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए मुझे बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे कितने हैं, तो नाइट्रोजन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,5, मतलब इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से समझो, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाने हैं इसमें सामने वाले नाइट्रोजन से, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो मैं यहीं शो कर दूं, बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन वो मैं इधर शो कर देता हूं। सिमिलरली इस नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाने हैं अपने सामने वाले नाइट्रोजन से, तो 3 इलेक्ट्रॉन मैं यहां शो कर दूं, बाकी के बचे 2 इलेक्ट्रॉन मैं अलग से शो कर देता हूं। अब देखो सर्कल बनाने की बारी आई, इस नाइट्रोजन ने सामने वाले से 3 बॉन्ड बनाए, मतलब वो सामने वाले से 3 इलेक्ट्रॉन ले आया। सिमिलरली इस नाइट्रोजन ने अपने सामने वाले नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड बनाए, मतलब वो सामने वाले नाइट्रोजन से कितने इलेक्ट्रॉन लेके आया, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया, जिसमें ये जो बीच में आया ये क्या बना, शेयर्ड पेयर। तो शेयर्ड पेयर कितने हो गए, 3, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, देखो बीच में 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे,
6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब शेड पेयर कितने हो गए? 3। लोन पेयर्स कितने हो गए? एक ये पड़ा है, एक इस एटम पे पड़ा है, तो ये वाले जो हैं ये क्या हैं? लोन पेयर्स। तो लोन पेयर्स कितने हो गए टोटल? 2। एक यहाँ पे पड़ा है और एक दूसरे वाले नाइट्रोजन एटम पे पड़ा है, ये वाला। कोई डाउट? नो सर। नोट करो इसे। सर हाँ बोलो। सर जो ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है ना वो कहीं भी शो कर सकते हैं? हाँ मतलब आसपास शो करो उसी एटम के कहीं पे भी, मैं ऊपर भी लिख सकता था, वो कोई दिक्कत नहीं है। सर इसमें Okay. ऑर्बिट वाले भी होते हैं क्या? ऐसे वो बना लो ज्यादा ऑर्बिट सही, स्ट्रक्चर। ऑर्बिट वाले भी बना सकते हैं। सर वो पूछेंगे तो नहीं कि स्पेसिफिक वो ही तो ऐसे पूछेगा एक। मतलब बोलेंगे डॉट स्ट्रक्चर्स, तो यही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्या हो गया नेहा, क्या पार्ट नहीं समझ आया? देखो इसको वो ये जो, पहले भेजा था जब माइक वर्क नहीं कर रहा था, अच्छा तो अब उसके क्या बाद पार्ट पूछ समझ लिया में नहीं था। आएगा, फिर पता कैसे चलेगा? चलो वीडियो देख लेना एक बार, अगर कुछ नहीं समझ आया होगा तो मुझे बता देना, मैं दोबारा से अगली क्लास में समझा। यस सर। ठीक है, मैंने अभी चेक किया मैसेज। चलो कोई बात नहीं, एक और मॉलिक्यूल करते हैं लास्ट, उसके बाद मैं तुम्हें घर के लिए कुछ मॉलिक्यूल दूंगा। CH4। अब देखो ये थोड़े अलग से मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो कम वाले एटम है वो सेंटर में रखो। तो कार्बन एक ही है और 4 हाइड्रोजन हैं, तो मैं 4 हाइड्रोजन को इसके चारों तरफ दिखा देता हूं इस तरह से। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऐसा नहीं है कि भेदभाव किया, 4 हाइड्रोजन से तो चारों तरफ दिखा दिए। अब हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन बनाता है 1 बॉन्ड, और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड्स, कोवेलेंसी 4 है। तो हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाया, इस हाइड्रोजन ने भी इस कार्बन से 1 बॉन्ड बनाया, इसने भी 1 बॉन्ड बनाया, इसने भी 1 बॉन्ड बनाया। तो अब देखो टोटल हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गए, इसने 1 बॉन्ड बना लिया, ठीक है, इसने 1 बॉन्ड बना लिया, ठीक है, इसने भी, सिमिलरली इसने भी। कार्बन के बॉन्ड्स काउंट करो। अब देखो एक इस साइड है, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, तो कार्बन भी स्टेबल हो गया। तो ये मॉलिक्यूल मतलब ठीक बन गया। कोई डाउट? यहां तक क्लियर है? क्लियर है सबको सर यहां तक? हाइड्रोजन के तो 4 बॉन्ड हुए ना? हाइड्रोजन में तो एक ही बनाया ना, देखो ये इस हाइड्रोजन के आसपास कितने बॉन्ड है? एक ही तो है। ओके। आसपास वाले चेक करने हैं, दूर दूर नहीं चेक करने। इस हाइड्रोजन के आसपास जितने भी बॉन्ड है वो देख लो, इस हाइड्रोजन के आसपास कितने बॉन्ड है? एक ही तो है। इस हाइड्रोजन के आसपास कितने बॉन्ड है? एक ही तो है। कार्बन के आसपास देखो 4 बॉन्ड है, तो कार्बन ने 4 बनाए, लेकिन हाइड्रोजन तो एक एक बना रहा है। तो हर एक एटम स्टेबल हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन ने 1 बनाना था, कार्बन ने 4 बनाने थे। अब इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। देखो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2,4, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करने हैं मुझे, ध्यान से समझना। देखो मुझे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करने हैं? 4। तो मैं एक इलेक्ट्रॉन इधर शो कर देता हूं, क्योंकि एक बॉन्ड इधर बनाना है, एक बॉन्ड इधर बनाना है, एक बॉन्ड इधर बनाना है, और एक बॉन्ड यहां बनाना है। तो मैंने चारों इलेक्ट्रॉन उसी हिसाब से अरेंज कर दिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये ऊपर वाला हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां शो कर देता हूं। ये साइड वाला हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये इधर वाला हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन, और इधर वाला हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से समझो, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इस कार्बन से, सिमिलरली इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्योंकि एक एक बॉन्ड बन रहा है ना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चले गए। अब कार्बन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा भी। इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दिया था, एक ले लिया, यहां से भी एक ले लिया, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन उठा लिया। ठीक है, फिर यहां से आ जाओ, एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना, ये किसका स्ट्रक्चर बन गया? CH4 का, लुईस डॉट स्ट्रक्चर।
क्लियर हो गया? Yes, sir. नोट करो इसे। तो इसमें कोई लोन पेयर नहीं है ना? इसमें लोन पेयर्स नहीं है, इसमें सारे के सारे शेयर्ड हैं। देखो, क्योंकि ये भी दो सर्कल्स के बीच में आ रहे हैं, हाइड्रोजन का सर्कल, कार्बन का सर्कल, दो सर्कल के बीच में आ रहे हैं, तो ये भी शेयर्ड पेयर है। ये भी दो सर्कल्स के बीच में आ रहे हैं, तो ये भी शेयर्ड पेयर है। ये भी शेयर्ड पेयर है, क्योंकि हाइड्रोजन का सर्कल, कार्बन का सर्कल उसके बीच में आ रहे हैं। और ये भी कैसा है? शेयर्ड पेयर। तो इसमें 4 शेयर्ड पेयर हैं, लेकिन लोन पेयर एक भी नहीं है, 0 लोन पेयर्स। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर अगर जैसे हमें दिया है कि कुछ 2-3 कंपाउंड दिए हैं, हमें पूछा है कि किसका लोन पेयर बन रहा है इनमें से, लाइक चूज द करेक्ट वन, तो सबका बना के देखना पड़ेगा हमें। एक और तरीका भी है, वो भी सिखा दूंगा। पहले बनाने वाले तरीके से कर ले, एक और तरीका है वो भी सिखा दूंगा, उससे ओरली हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में बनाने वाला तरीका है, इसलिए मैंने तुम्हें पहले बनाने वाला तरीका समझाया, ओरली वाला भी समझा दूंगा अभी। ओरली वाला तरीका अभी समझ ही लेते हैं, देखो वो आसानी है। ओरली वाला तरीका समझो। देखो, कार्बन के तुमने सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? मैंने ये स्ट्रक्चर बना लिया, ये मुझे पता चल गया कि ये स्ट्रक्चर बन गया, इससे ही मैं चेक कर लूंगा। देखो, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 4 बॉन्ड बना लिए, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 0 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट। तो मतलब एक भी लोन पेयर नहीं बचा। हाइड्रोजन की बारी, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था और इसने भी 1 बॉन्ड बना लिया, तो मतलब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचे। तो जब इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, तो लोन पेयर नहीं आए। और टोटल बॉन्ड्स कितने बनाए? 4 बॉन्ड्स, तो मतलब 4 शेयर्ड पेयर्स होंगे यहाँ पे। क्लियर है पावनी? ये आज यहीं तक करते हैं, बाकी बच्चे भी नहीं आए हैं, तो अगली क्लास में मैं इस लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स को। एक बार अगली क्लास में आने से पहले इसको पढ़ के आना।